हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हमारा जो तृतीय पाठ है शिमुशी पुस्तक का, जिसका नाम है गोदोहनम यानी गाय का दोहना, और इसमें हमारा पूरा नाटक हमने पढ़ लिया कि इसमें क्या क्या क्रम से चीज़ें हुई है ना। एक गाय को दोहने का लालच चंदन ने किया और उसको एक दिन हर दिन ना धो के उसको क्या किया, पूरे महीने भर तक नहीं उसका दोहन करता रहा, जिससे कि क्या हुआ, अंत में उसको ना ही दूध की एक भी बूंद प्राप्त हुई और उसके द्वारा गाय के द्वारा प्रताड़ित किया गया, तो वो बात अलग हुई। तो ये नाटक हमने पढ़ा। इसके बाद चलते हैं हम इसके अभ्यास कार्यों पे, जो है एक पदेन उत्तरम लिखत, जो आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं उनको भी कर लेते हैं। ठीक है, उनके सॉल्यूशन अपन कर लेते हैं। कि पहला प्रश्न है कि एक पदेन उत्तर लिख, यानी एक पद के द्वारा ही उत्तर आपको लिखना है। एक पद में उत्तर दे दीजिए, पूरा नहीं लिखिए। लेकिन हमने वाक्य क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि क्या हो सकता है कि भाई जब आपका प्रश्न पूछा जाए तो अब वो तो चीज़ हो नहीं गई है कि बुक में से फ्रेम किया और आपको दे दिया, ऐसे तो अब रह नहीं गया है। अब पैटर्न कैसा हो गया कि नाट्यांश दे देंगे और उसमें प्रश्न दे देंगे, और हो सकता है ये वाले एक पदेन उत्तर ना हो, जो हमारा गद्यांश हो उसी से संबंधित हो, है ना। तो हो सकता है इसी वाले जो हमारा प्रश्न है इसको कैसा दे दिया जाए, ये पूर्ण वाक्य वाला उत्तर दे दिया जाए। तो आप कैसे लिखेंगे? तो अपन को दोनों सिचुएशन के लिए तैयार होना चाहिए, हर परिस्थिति के लिए तैयार हो। कि मल्लिका पूजार्थम, यानी मल्लिका पूजा के लिए सखी भी, सखियों के साथ, सखी भी सह यानी सखियों के साथ कुत्र गच्छति, इसमें कहाँ जा रही थी। तो क्या होगा, कुत्र की जगह पे होता है स्थान, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। क्या होता है? कहाँ। तो वो कह रहे हैं कि मल्लिका जो थी पूजार्थम, पूजा के लिए, सखी भी स यानी सखियों के साथ, कुत्र गच्छति, इसमें कहाँ जा रही थी। तो आपको पता है कि काशी विश्वनाथ, कहाँ जा रही थी? काशी विश्वनाथ, है ना। और अगर काशी विश्वनाथम लिखा है तो उसके साथ में आप प्रति भी लिख दीजिएगा कि काशी विश्वनाथम प्रति, यानी काशी विश्वनाथ के प्रति जा रही थी, की तरफ जा रही थी। या फिर सिर्फ अकेला काशी विश्वनाथ लिख के आप एक पद में उत्तर दे देंगे। लेकिन अगर इसी को पूर्ण वाक्य में पूछे तो क्या करेंगे? तो कुत्र हटा के हमें ये लिख देना, हाँ काशी विश्वनाथ, बाकी की सारी चीजें मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह, कुत्र के स्थान पे लिखा आपने काशी विश्वनाथ गच्छति इसम। तो इस प्रकार से आपने एक पद में भी उत्तर लिख सकते हो, पूरा वाक्य भी आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हम दोनों तरह से तैयार होके चलें कि भाई एक पद में आएगा तो एक पद तो लिख ही देंगे, और नहीं होगा तो भाई हम क्या पूर्ण वाक्य भी बना सकते हैं। उमायाह यानी उमा के, पितामहेन यानी पितामह के द्वारा, कति सेटक मितम, कितने लीटर दुग्धम अपेक्षते, इसमें कितने लीटर उनको अपेक्षा थी, कितने लीटर की अपेक्षा थी, कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी। तो हम कति शब्द जहां पर आए, कति का अर्थ होता है कितना, कितना होता है कितना, जिसका ज्यादातर जैसे हाउ मैनी कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं हाउ मैनी, उसी को संस्कृत में कहते हैं कति, और इंग्लिश में कहते हैं कितना, कितनी, कितने। ठीक है, कति शब्द हमारा इसके लिए प्रयोग होता है। वहां पे हमेशा जैसे हाउ मैनी का पता होता है ना, तो आप कहते हैं सम, फ्यू, मैनी, या फिर क्या लगा देते हैं, कोई भी आप संख्या लिख देते हैं, जैसे 3, 7 गाय थी, 5, कितनी गाय वन में घूम रही थी, बहुत सारी गायें घूम रही थी, 20 गायें घूम रही थी, 30 गायें घूम रही थी। तो ऐसे ही उन्होंने पूछा कि कितने सेटक, कति सेटक में तम दुग्धम अपेक्षते, कति सेटकतम, कि कितने, तो कहेंगे आप कितने थे, 63, कितने, 63 यानी 300, या त्रिशतम, दोनों तरह से लिख सकते हैं, त्रिशत भी लिख सकते हैं और त्रिशतम कितना सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते। तो क्या किया हमने, कति के स्थान पे सिर्फ त्रिशत या त्रिशतम लिख दीजिए, बाकी का उत्तर हमारा पूरा प्रश्न में से बन जाएगा। कैसे? उमायाह पिताहेन त्रिशतम सेटकम दुग्धम अपेक्षते, इसमें कुछ और हुआ नहीं। आगे देख लेते हैं प्रश्न। कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति, कि कुंभकार घटान को किस लिए, किस अर्थ से, यानी किस प्रयोजन से। तो अर्थ शब्द होता है, किम का अर्थ होता है क्या,
और अर्थ जो शब्द होता है उसका जो है उसका मीनिंग बताया जाए, अगर उसका अर्थ बताया जाए तो ये होता है प्रयोजन। प्रयोजन यानी कुछ ना कुछ तो करने की जो वजह होती है उसको, है ना। तो कहते हैं किम अर्थम, यानी किस अर्थ से, किस प्रयोजन से रचयति, किस प्रयोजन से रचना कर रहा था। तो वो क्या कह रहा था कि पता है उसको कि जीवन के जैसे ही ये घड़ा भी टूट जाता है, लेकिन फिर भी इसको जीविका के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, उसके उद्देश्य से मैं क्या कर रहा हूँ, घटों की रचना कर रहा हूँ। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे, किमर्थम, यानी किस अर्थ से, किस प्रयोजन से। तो आप लिखेंगे जीविका हेतोः, यानी जीविका के, जीविका हेतु से, जीविका प्रयोजन से। जीविका का अर्थ क्या होता है, यानी अपना जीवन चलाने के प्रयोजन से रचयति। तो आप पूरा किमर्थम के स्थान पे वैसे तो आप लिख देंगे, सिर्फ अगर उत्तर एक पद में लिखना है तो लिख दीजिए जीविका हेतु, उसमें षष्ठी विभक्ति लगा के, क्योंकि के का अर्थ निकल रहा है के प्रयोजन से, है ना, जीविका के प्रयोजन के। ठीक है, अब अगर पूरा वाक्य बनाना है तो क्या लिखेंगे, कुंभकारः घटान जीविका हेतु रचयति, बना रहा है, कुंभकार घड़ों को जीविका चलाने के हेतु से रचना कर रहा है। आगे देख लेते हैं, कानि चंदनस्य, कानि यानी किनके द्वारा या कौन, चंदन की जिह्वा लोलुपताम वर्धते, इसमें जीवा की कहते हैं जीभ में लालच, यानी किसी भी चीज को जीवा लोलुप क्या कहते हैं कि जीभ में पानी आना, मुंह में पानी आना कहते हैं ना। तो कहते हैं जिह्वा यानी जिव्या लोलुपताम, यानी उस जिव्या में लालच आ रहा है, जीभ में, मुंह में पानी आ रहा है। वर्धनते, किस चीज से आ रहा था चंदन की मुंह में पानी, तो कहते हैं कानी का की जगह कानी बहुवचन है, तो हम मोदक की वजह से, लड्डुओं की वजह से उसके मुंह में पानी आ रहा था। तो अगर यहाँ पे हमारा क्या होता, किम होता शब्द, तो हम मोदकम लिख देते, लेकिन यहाँ पे कानी लिखा है, यानी जैसे फलम फले फलानी बहुवचन शब्द आता है तो ऐसे ही बनता है किम के कानी, कानी आता है बहुवचन वाला प्रश्नवाचक शब्द, तो हमारा उत्तर भी बहुवचन में आएगा। तो क्या लिखेंगे हम, मोदकानी। और अगर पूरे वाक्य में लिखना है तो कानी के स्थान पे लिखेंगे क्या, मोदकानी, फिर लिख दीजिए चंदनस्य जिह्वा लोलुपताम वर्धन्ते, इसमें हो गया। अब कहते हैं नंदिन्याः पाद प्रहारः का रक्त रंजित अभवत्, नंदिनी के, याह यहाँ पे कौन सी षष्ठी विभक्ति लगी है, नंदिनी के पाद प्रहार, पैरों के प्रहार से, कह यानी कौन, रक्त रंजित अभवत्, कौन रक्त रंजित हो गया था, चंदन हो गया था। वैसे भी यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ प्रश्नवाचक शब्द हमारा पुरलिंग आना है, क्यों, क्योंकि जो किम शब्द का ये जो कह शब्द है वो पुरलिंग का एक वचन में आता है। पुल्लिंग के लिए कह आ जाता है, स्त्रीलिंग होती तो का लिखा हुआ होता, और कोई नपुंसक लिंग अगर वस्तु होती तो यहाँ लिखा हुआ होता किम। क्या लिखा हुआ होता, किम। तो कह, कह का किम यानी कौन का अर्थ बताता है एक वचन में। तो कौन रक्त रंजित हो गया था, तो हम लिखेंगे चंदनः। अब कह में एक वचन प्रथमा विभक्ति है, तो चंदन में भी प्रथमा एक विभक्ति, जिस विभक्ति और वचन का हमारा प्रश्नवाचक शब्द होता है उसी विभक्ति वचन का हमारा जो उत्तर होगा वो उसी विभक्ति और वचन में बनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। प्रश्नवाचक शब्द जैसी ही विभक्ति और वचन हमें उत्तर में भी लिखनी होती है। तो यहाँ लिखा है कह, तो हमारा चंदन भी बन गया चंदनः, वहां लिखा है कानी तो मोदक भी बन गया मोदकानी। और इसी का उल्टा जब प्रश्न निर्माण करते हैं तो क्या होता है, जैसे चंदनः लिखा है तो चंदनः के स्थान पे हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द वो कौन आएगा, कह, यानी किम में भी क में हम विसर्ग लगा देंगे। मोदकानी लिखा हुआ होता और उसकी जगह पे अगर प्रश्नवाचक शब्द लगाना होता तो क्या बनाते, जैसे मोदकानी बहुवचन है वैसे ही हमारा किम शब्द बन जाता कानी। ठीक है, इस प्रकार से हमारे एक पद के उत्तर पूरे होते हैं। अब पूर्ण वाक्य पे चलते हैं कि पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। मल्लिका चंदनश्च, मल्लिका और चंदन मास पर्यंत धेनो कथम अकुरताम, यानी मास पर्यंत तक, पूरे महीने तक, धेनो हो यानी धेनु का, कथम धेनु को क्या करते हैं, क्या करते हैं। तो मल्लिका, अब क्या लिखना है, पूर्ण वाक्यन उत्तर। अब यहाँ पे वो वाला नहीं चलेगा, अपना एक पद वाला उत्तर नहीं चलेगा, यहाँ आपको पूरी व्याख्या पूरी बतानी है कि क्या क्या किया। तो मल्लिका चंदनश्च, मल्लिका और चंदन, मास पर्यंतम पूरे महीने तक,
धेनु, धेनु को क्या करते थे? घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयत, घासादिकम और गुड़ादिकम च भोजयत, खिलाते थे। क्या खिलाते थे? घास और गुड़ आदि खिलाते थे। तो दोनों में आदि लगाना था, च से उनको जोड़ना है। तो क्या कहा? घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयत, भोजन कराते थे उसको। कदाचित यानी कभी कभी, विषाणयो, किन पे? सींगों को, तेलम लेप्यत, सींगों को तेल लगाते थे। तिलक धार्यत, तिलक लगाते थे। रात्रौ, रात्रि में क्या करते थे? निर्जनानेन अपि तोष्यत, और पानी पिलाकर संतुष्ट करते थे। है कितनी सेवा की दोनों ने क्यों? मास पर्यंत तक, पूरे महीने भर तक कितनी सेवा की कि घास गुड़ आदि भी खिलाया उसको, घास, अच्छा घास खिलाया, अच्छा गुड़ खिलाया, उसकी सींगों को तेल लगा रहे बहुत अच्छे से, है ना, उसकी मालिश भी कर रहे, उसको तिलक भी लगा रहे, रात्रि में उसकी पूजा पाठ भी कर रहे, उसको पानी पिला के संतुष्ट कर रहे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि बेचारी को वो पूरे महीने भर तक तुमने दूध नहीं निकाला तो उसको कितनी पीड़ा हो रही थी, उसका दूध सूख गया पूरा। फिर बैठे रहो, फिर क्या मिला? दूध मिला? नहीं मिला। क्या मिले? उसके पैरों की प्रहार। कालह कस्य रसम पिबती, काल किसके रस को पी जाता है? बताइए। आनंद के रस को पी जाता है। तो कहते हैं कालह क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, यानी ना किया, शीघ्र ही ना किया गया काम को, जो कौन कौन से? आदानस्य, प्रदानस्य, कर्तव्यस्य च कर्मणः रसम पिबती। अगर ये काम नहीं किए जाएं तो काल किनके? कहते हैं क्षिप्र क्रियमाणस्य, आदानस्य, प्रदानस्य, कर्तव्यस्य च कर्मणः, ऐसे कामों के रसों को पी जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका उत्तर। आगे देख लेते हैं। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका, घट के मूल्य के प्रयोजन से जब मल्लिका स्वभूषण, अपने भूषणों को, दातुम प्रयतते, देने के क्या करती है? प्रयत्न करती है। तदा, तब, कुंभकारः किम वदति, तब कुंभकार क्या कहता है? तो वो कहता है पुत्री के ना हम, ना लिखा हुआ है, यहाँ लगा दीजिएगा, यहाँ पे भी बिंदी, ना हम, नहीं मैं, ना अहम, मैं नहीं कर सकता हूँ, पाप कर्मम करोमि, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता हूँ। कथमपि, यानी कथमपि, किसी भी प्रकार से, कभी भी, कथम अपि, कभी भी, ने इच्छा में, नहीं मैं ऐसी इच्छा करूंगा कि त्वाम आभूषण विहीना कुर्मा, कर तुम, कि मैं तुम्हें कभी भी आभूषण विहीन करूं। नयतु, ले जाओ, यथाभिलाषितान घटान, अपने यथाभिलाषित घटान को ले जाओ, घड़ों को ले जाओ, जितनी इच्छा हो उतनी घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रिय, दूध को बेचकर ही घट मूल्यम ददातु, दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददाती, दुग्धम विक्रिय एव देकर, दूध को बेचकर ही घट मूल्यम ददाती, घट मूल्य को दे देना। कितने सारे प्रबंध हुए, सोचो 50 घड़े भी आ गए और उनके मूल्य भी नहीं दिए, कर्ज और अलग हो गया, अब कर्ज पटाएंगे दोनों में मिलके इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। इसीलिए भाई देने लगती तब लेने लगते कि और 2-4 ले आते, हाँ भाई एक भर गया दूसरा भी ले आओ, चले जाते। नहीं, हम तो पहले से ही इकट्ठा करके रखते हैं। बहुत सारे सपने बुन लिए किसी भी चीज़ का, बहुत ज़्यादा हम, ये अपनी यथार्थ भी है ये बात कि हम किसी चीज़ को कर रहे हो तो उसके लिए पहले से ही बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग नहीं कर लेनी चाहिए, फिर फेल हो जाती हैं। और फिर क्या होता है कि फेल होती है तो दुख होता है, इसीलिए ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। जो चल रहा है उसके लिए प्रयास करते रहो, फल अपने आप मिलता जाएगा। मल्लिकया, यानी मल्लिका के द्वारा, किम दृष्टवा, क्या देखा गया कि धेनु ताड़न से वास्तविक कारणम जातम, कि धेनु के ताड़ने का वास्तविक कारण क्या है। तो मल्लिकाया, मल्लिका के द्वारा, किम की जगह लिखेंगे दुग्धहीनताम, उसकी दुग्धहीनताम को देखकर धेनु ताड़न से वास्तविक कारणम ज्ञानम, यानी किम के स्थान पे किसको देखा उसने? कि दुग्धहीनताम को देखा, कि उसके अंदर दुग्ध की हीनता हो गई है, दूध उसका सूख गया है। ऐसा देखकर धेनु ताड़न से, ताड़ने का वास्तविक कारण जान लेती है। ठीक है। अब मास पर्यंत, यानी कहते हैं मास पर्यंत धेनु अदोहनस्य किम कारणम मासीत, बताइए कि मास पर्यंत तक धेनु के अदोहन यानी ना दोहने के किम कारण आसीत, क्या कारण था ऐसा कि उन्हें मास पर्यंत तक, पूरे महीने भर तक अदोहन किया, यानी दोहन नहीं किया। तो मास पर्यंतम, यानी मास पर्यंत तक, धेनु अदोहनस्य, यानी धेनु के ना दोहने का क्या कारण था? कि ग्राम प्रमुखस्य गृहे, कि गांव के प्रधान के घर में
त्रिशत 300 सेटकमितम 300 लीटर दुग्ध प्रदानस्य लोभ। दूध प्रदान करने का जो लोभ था वो कारण आसीत्, वो ही कारण था। ठीक है, तो ये कारण था, इसीलिए तो वो कर नहीं रहे थे। अब चलते हैं प्रश्न निर्माण पर। देखिए, प्रश्न निर्माण करना हम आपको सिखाएंगे, उसके पहले हम आपसे पूछेंगे कि आप ये बताइए कि हमने आपको जो शब्द रूप करवाए हैं, 9th क्लास की बात करें, 10th में भी करवाए हैं, 9th वाले बच्चों से पूछ रहे हैं। हमने पहले आपको व्याकरण में करवाए हैं शब्द रूप, किसके? किम के। किए हैं या नहीं किए हैं याद? हमें सबसे पहले ये बताइए, आपने याद किए या नहीं किए? ये याद अगर आपने कर लिए, ध्यान से सुन लीजिए बात, प्रश्न निर्माण करना आ जाएगा तो आप आंख बंद करके इस बिल्कुल सही प्रश्न निर्माण करके आएंगे। क्योंकि ये जो किम शब्द है, और भैया उसको याद करने का भी तरीका हमने बहुत सिंपल बता दिया था कि किम शब्द के जो शब्द रूप हैं, पुल्लिंग वाले जितने शब्द रूप हैं वो राम की तरह बना दीजिए, राम के या बालक की तरह। और किम शब्द के जो स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं, वो जो स्त्रीलिंग बनता है रूप, वो बन जाते हैं किसकी तरह? बालिका या लता की तरह। अब इनमें से आकारांत वाले आपको जो याद हो वो कर लीजिए। वैसे ही बिल्कुल किम शब्द के सेम ऐसे बन जाएंगे, जैसे हम कहते हैं बालिका, बालिके, बालिका, तो उसका जो किम शब्द है उसके रूप क्या बनते हैं प्रथमा विभक्ति में? जैसे कहा बालिका तो उधर हो जाएगा का, यहाँ का बालिके तो यहाँ हो जाएगा के, वहाँ हो जाएगा बालिका तो उसके स्थान पे लिख देंगे का। बिल्कुल एक जैसा ही बनता है, बहुत थोड़ी बहुत जगह होता है कि कहीं पे अंतर हो। इसलिए हमने पहले कहा था प्रश्न निर्माण अगर सीखना है आपको तो सबसे पहले शब्द रूप याद कीजिए। उसमें भी चलिए हम थोड़ा सा आपको सिंपल बताते जाएंगे, साधारण तरीके से भी याद रखने की चीज़ बताते जाएंगे। और जैसे ही आप शब्द रूप करेंगे फिर तो हम बताएं या ना बताएं, आप आंखें बंद करके कितने भी शब्द रूप, कितने भी आप ये प्रश्न निर्माण कर सकते हैं, देखिएगा। और फिर हम आपको क्वेश्चंस देंगे और फिर आप देखिएगा कि आंसर हमारे बिना बताए आप कर सकते हो, अगर आपने किम शब्द के शब्द रूप याद कर लिए तो। ठीक है, कहते हैं मल्लिका स्वसखी भी ही सह धर्म यात्रा यही गच्छति स्म। तो सबसे पहले अपन को पूरी रामायण से कुछ नहीं करना है कि क्या लिखा हुआ है ठीक है, हमें क्या करना है कि जो अंडरलाइन है, रेखांकित पदानी, रेखांकित जो पद है आधृत्य, उनको धारण कर, जिसने रेखा को धारण किया है उसके स्थान पे प्रश्न निर्माण करो तो उसके स्थान पे प्रश्न निर्माण करिए। तो बस यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या उपसर्ग, क्या प्रत्यय लगाया हुआ है, यानी कौन सी विभक्ति लगी हुई है यहाँ पे? तो भी ही कहाँ पे आती है हमारी? बताइए, तृतीया विभक्ति बहुवचन में। तो तृतीया विभक्ति बहुवचन का किम का, वो भी कौन सा? क्योंकि अगर आप पुल्लिंग वाला देखेंगे तो वहां पे तो ऐ की मात्रा आती है, यानी रामई हो जाता है हमारा। जो तृतीया विभक्ति बहुवचन में अगर बालक का रूप देखेंगे तो बनेगा बालकाई, बालकई है, रामई है। लेकिन लड़कियों के लिए होता है तो होता है बालिका भी है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग वाले किम शब्द की अगर तृतीया विभक्ति का रूप देखेंगे तो यहाँ लिखा है सखी भी, तो यहाँ पे भी लिख दीजिए का भी। ठीक है, यहाँ लिखा होता रामई है तो यहाँ लिख देते आप कई है। बहुत साधारण सिंपल सी चीजें हैं। यहाँ लिखा है सखी भी ही तो यहाँ पे भी लिख दीजिए का भी। लेकिन ये हम करवा रहे हैं, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, लेकिन एकदम से बिल्कुल अपन शॉर्ट में नहीं चलना है। एक बार शब्द रूप जरूर देख लीजिएगा, जब भी प्रश्न निर्माण करो एक तरफ शब्द रूप जरूर लिख दीजिए, बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ स्य लगा हुआ है तो जहां स्य लगा दिख जाए वहां पे आप कस्य बिल्कुल आंखें बंद करके लिख दीजिए। ठीक है, जहां स्य लिखा दिख जाए उसके स्थान पे स्य लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? कस्य। ठीक है, यानी स्वप्रातारस्य, यानी अपने नाश्ते का। तो किसका? तो कहेंगे कस्य, यानी किसका। प्रश्न हो गया, बन गया पूरा। और कुछ करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, बस इसके स्थान पे हमारा प्रश्नवाचक शब्द लिख दिया, इसके स्थान पे प्रश्नवाचक शब्द लिख दिया और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए और पूरा जैसा का तैसा वाक्य उतार दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ देखिए, मोदकानी, आनी लगा हुआ है तो प्रश्न में भी लगा दीजिए कानी, तो ये हो गया कानी। कहाँ से देखेंगे? नपुंसक लिंग में देखेंगे। नपुंसक लिंग बिल्कुल पुल्लिंग जैसा बनता है, बस कितना अंतर होता है? पुल्लिंग के आप किम शब्द के रूप देख लीजिए और नपुंसक लिंग की अगर तुलना करेंगे तो सिर्फ किसको छोड़ दो? बोले प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को छोड़ दो नपुंसक लिंग की। और प्रथमा द्वितीय विभक्ति भी तो बिल्कुल इतनी सिंपल होती है कि उसको बिल्कुल ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं करना है। हम एक लाइन याद कर लीजिए, नपुंसक लिंग की याद हो जाएगी। बोलिए प्रथमा द्वितीय विभक्ति हमारे साथ। किम के कानी, किम के कानी, बोलो।
किम के कानी, किम के कानी। तो प्रथमा और द्वितीया में होता है किम के कानी, फिर होता है किम के कानी, यानी एक वचन के लिए आता है किम, द्विवचन के लिए के और बहुवचन के लिए कानी। द्वितीय विभक्ति में भी जब को का अर्थ आए नपुंसकलिंग के लिए तब भी किम के कानी। तो जहां पे किम मां हलंत देखे तो किम लगा देना, जहां एक ही मात्रा देखे तो के लगा देना, जहां आनी लगे तो वहां कानी लगा देना, बस हो गया। और फिर कहोगे नपुंसकलिंग में क्या प्रथमा द्वितीया के ही रूप आते हैं क्या, बाकी नहीं आते? बाकी आते हैं, वो सब बिल्कुल तृतीया से सप्तमी तक हमारे पुल्लिंग जैसे ही रूप बनते हैं किम के नपुंसकलिंग के लिए। ठीक है, तो यहां लिखा था मोदकानी, तो उसकी जगह आ गया कानी, किम के कानी, याद रख लीजिए। ऐसे ही देखिए, मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते। अब देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको याद रखना है, दो चार शब्दों को, जैसे हमने अभी कहा था कति, कति हमारा किसमें, जो शब्द रूप है उनमें नहीं आता है। कति का अर्थ होता है कितने या कितना या कितनी। ठीक है, हाउ मेनी, जैसे हाउ मेनी के लिए आता है ना कि पूछा जाए कि कितने बालक थे, कितनी बालिकाएं थी, कितने लड्डू थे, कितने लीटर दूध था या जो भी था, हाउ मेनी। कति शब्द आना है तो संस्कृत में आप कति याद कर लीजिए। कीदृश शब्द एक होता है, कीदृश के भी तो पूरे रूप बनते हैं, लेकिन कीदृश याद कर लीजिए। कीदृश का अर्थ होता है किस प्रकार, किस प्रकार का, किस प्रकार की, किस प्रकार के। और उसमें विभक्ति लगाना हम बता देते हैं अभी आपको। और कौन सा होता है हमारा कुत्र, कुत्र शब्द होता है कहाँ के लिए। ठीक है, स्थानवाची कुत्र यानी कहाँ पे, यानी इसका अर्थ होता है वेर। ठीक है, कीदृश किस प्रकार का, व्हाट टाइप कहते हैं ना हम। तो ये हमारे कैसे होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। कैसे किया, अब इसमें क्या कहा उसने, चतुर्थमम यानी चतुर्थम हो, तुम कैसे हो, चतुर हो। अब यहाँ पे जब विशेषण शब्द आ जाए, और विशेषण शब्द, चतुर शब्द कैसा है, विशेषण है। काला शब्द कैसा है, विशेषण है। किसी चीज की विशेषता के स्वपतिम अपने पति को चतुर्थम मन्यते, अपने पति को चतुर्थम मानती है। तो कैसा मानती है, किस प्रकार का मानती है। अब इसका प्रश्न बनाओगे तो क्या बनाओगे भाई, इसका प्रश्न ऐसे ही तो बनाओगे कि किस प्रकार का मानती है। तो किस प्रकार का अर्थ किससे बनता है, कीदृश से, कीदृश। अब इसमें लिखा है मम अंकी बिंदी है, तो यहाँ आप लिख दीजिए, चाहे तो ऐसे कीदृशम लिख दीजिए या फिर मां हलंत लगा दीजिए तो कीदृशम हो जाएगा। यहाँ अगर यहाँ पे होता चतुर्थमा तो आप कह देते कीदृशी, तो उसमें स्त्रीलिंग हो जाता। यहाँ कहते चतुर्थमः तो हो जाता कीदृशः। जैसी विभक्ति इसमें लगी होगी वैसी विभक्ति आप इसमें लगा दीजिए। अर्थात विशेषणवाची शब्द में कोई विशेषता बताने वाला शब्द हो और उसके नीचे अंडरलाइन हो तो उसके नीचे आप कीदृश शब्द लगाएंगे। ठीक है, विभक्ति कैसी लगाएंगे, जो उस विशेषण में विभक्ति होगी वही इस प्रश्नवाचक शब्द में भी विभक्ति लग जाएगी। आगे देखते हैं, कहते हैं नंदिनी, नंदिनी पादाभ्याम पैरों के द्वारा क्या करती है, ताड़ित्वा ताड़ते हुए, मारते हुए, चंदनम चंदन को रक्त रंजितम करोती, रक्त रंजित कर देती है। तो कौन करती है, नंदिनी। अब नंदिनी शब्द में बताइए कोई विभक्ति दिख रही है, नंदिनी नंदिनी लिखी है, नंदिन्याह नहीं लिखा है, जबकि बड़ी ई की मात्रा है। नंदिन्याह नहीं लिखा है, नंदिने नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं, नंदिन्याम नहीं लिखा है, कोई नंदिनी का रूप नहीं, मूल शब्द लिखा है। मूल शब्द कब आता है स्त्रीलिंग में, जब वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है। तो फिर हमें क्या करना है, किम शब्द में भी स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होता है, का। लड़कों के लिए, लड़कों के नाम के लिए कह लगाते हैं, पुरलिंग के लिए कह लगाते हैं, स्त्रीलिंग के लिए का लगाते हैं, और नपुंसकलिंग के लिए किम लगाते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि नंदिनी अपने पैरों के द्वारा मारकर वो कर देती है, तो कौन चंदन को मारकर लहूलुहान कर देती है, रक्त रंजित कर देती है। तो जो कौन शब्द है, कौन, तो और वो भी एक वचन के लिए, तब हम क्या करेंगे इसमें, सॉरी नंदिनी क्योंकि एक वचन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वचन का शब्द लगाएंगे। अब क्यों लगाया, क्योंकि नंदिनी कौन है, स्त्रीलिंग है, इसलिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न निर्माण हो गए। प्रश्न निर्माण सीखना है, हम आपसे 100 टाइम्स ये बात कर रहे हैं कि किम के याद कर लीजिए, करना कुछ भी नहीं है। बालक के कर लीजिए तो कह शब्द के हो जाएंगे, पुरलिंग के हो जाएंगे। बालिका के कर लो तो
उसके भी हो जाएंगे आपके साथ साथ में। देखना बालिका पहले बालक के लिख के फिर क पुल्लिंग कह के लिखिएगा, बिल्कुल एक जैसे होंगे। ऐसे ही बालिका के साथ में आप लिखिएगा किसके, स्त्रीलिंग वाले, देखिएगा बिल्कुल एक जैसे बने होंगे, बिल्कुल, क्योंकि बालक में जो क होता है उसी के पीछे वाली चीजें बस, बालक बाल बाल शब्द हटा दो, कह बचेगा, वो पूरा अपना हो जाएगा। ऐसे बाली शब्द हटा दो तो का के का, सारे बालिका के जो पीछे वाले प्रत्यय हैं वो सब आपको बिल्कुल एक जैसे शब्द रूप याद हो जाएंगे। अब कहते हैं मंजूषाया सहायताया, मंजूषा की सहायता से भावार्थ में रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या करना है, गृह व्यवस्था, यही घर की व्यवस्था को, अब क्या, घर की व्यवस्था के द्वारा उत्पादित यानी उत्पादन होगा, समर्थक है यानी समर्थक, मैं तो समर्थक हूँ इसका, धर्म यात्राया यानी धर्म यात्रा के लिए या धर्म यात्रा की, मंगल कामना को, कल्याणकारिणः यानी कल्याणकारी हो। अब अपन देख लेते हैं कि कहाँ पे ये आएंगे। तो कहते हैं यदा चंदन, जब चंदन स्वपत्नया अपनी पत्नी काशी विश्वनाथ प्रतिम, काशी विश्वनाथ के प्रति विषय जानाती, जानता है कि विषय में जानता है। तो काशी विश्वनाथ के प्रति वो कहाँ जा रही थी, किस लिए जा रही थी, धर्म यात्रा की, धर्म यात्रा के विषय में जानता है, तब स क्रोधिता न भवती, वो क्रोधित नहीं होता है। यत तस्या पत्नी, जब उसकी पत्नी तम यानी उसको, कथित्वा कहकर, सखी भी, यहाँ पे सखी भी ही हो जाएगा, सखी भी ही यानी सखियों के साथ, भ्रमणाय गच्छति, तब जब भ्रमण के लिए जाती है तो क्या कहकर जाती है वो, कि अपने पति को ग्रह व्यवस्था, यही घर की व्यवस्था के लिए कहकर स्वसखियों के साथ में, अपनी सखियों के साथ में, सखी भी सह भ्रमणाय गच्छति, तब भी तू तस्या यात्रा करता मंगल कामना करवत, यानी जब वो घर व्यवस्था के लिए भी कहकर जाती है तब भी वो उसके लिए मंगल कामना करता है, डांटता, गुस्सा नहीं करता कि क्यों जा रही हो अपनी सखियों के साथ में। कथयति यद तब मार्गा शिवा, यानी तब तुम्हारी माँ, और कहता भी है, क्या कहता है, कि तुम्हारी जो यात्रा हो वो शिवा है यानी मंगल हो, अर्थात कल्याणकारिणा भवन्तु, तुम्हारी यात्रा कल्याणकारी हो। मार्गे कदाचित बाधा न तवकते समस्या न उत्पाद्यते, कि मार्ग में कोई भी तुम्हें बाधा या कोई भी समस्या नहीं उत्पादित हो, नहीं तुम्हारे सामने आए। एतेन सध्यति ये चंदन नारी स्वतंत्रतया समर्थका आसीद, इससे सिद्ध होता है कि चंदन एक ऐसा है नारी स्वतंत्रताया है यानी नारी की स्वतंत्रता का समर्थक था। ये इससे हमें इस एक जो उसका गद्यांश था इससे हमें उसका भाव पता चला, कि इससे हमें क्या पता चला कि जो चंदन था उसने अपनी पत्नी को ये भी कह दिया कि मैं घर की व्यवस्था करूंगा, तुम जाओ। भले उसने बाद में कोई लालच का काम किया, लेकिन अपनी पत्नी के साथ में उसने क्या किया, उसकी स्वतंत्रता के लिए सही बात कही कि हाँ तुम अपनी सखियों के साथ में धर्म यात्रा के लिए जा सकती हो, मैं घर की व्यवस्था देखूंगा, है ना। तो इससे उसका एक उदार चरित्र भी हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार से हमारे अभ्यास कार्य का हमने आपको ये पहला पार्ट करवा दिया। अब हम क्या करते हैं कि आगे के जो आपका 5वां, 6वां और 7वां, 5, 6, 7 3 प्रश्न और रह गए हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर लेंगे। और इसके पहले हम आपको बता देते हैं कि अब आपको क्या करना है, यूट्यूब पे तो सर्च करते ही हैं, साथ साथ में आपको वेबसाइट पे जाके आप सर्च कीजिए, अपने वीडियोज़ को बहुत आसानी से मिलेंगे। कैसे, गूगल पे आप टैब पे आप डालिए magnetbrains.com, इंटर करेंगे, वैसे ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसको अगर आप क्लिक नीचे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे ना तो ऐसे क्लासेस दिखी होंगी आपको, वहाँ पे क्लास 1 से 12th तक सारी क्लासेस लिखी हुई हैं। क्यों लिखी हुई हैं, आप जिस क्लास की वीडियो को देखना चाहते हैं उस क्लास को आप क्लिक कीजिए। जैसे क्लास 9th को आपने जैसे क्लिक किया तो आपके सामने ये आ गए क्लास 9th के सारे सब्जेक्ट। उनमें भी किया जैसे संस्कृत को सिलेक्ट, अकेला संस्कृत नहीं, आप किसी को भी कर सकते हैं, हम तो एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। संस्कृत को सिलेक्ट किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा ऐसे। उसमें भी आपको पता चलेगा कि चैप्टर वाइज वीडियोस कैसे लगे हुए हैं। आप चैप्टर 1 पे जाएंगे, संधि प्रकरण होगा, उसमें कितने लेक्चर हैं, 16 लेक्चर हैं। शब्द रूप पे जाएंगे, 20 लेक्चर हैं। हर एक चैप्टर की भी अपनी अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है ना। तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने संधि प्रकरण को क्लिक किया तो आपके सामने
जो भी संधि जितनी करवाई हुई है वो सब सामने आ जाएंगी। उनमें भी मान लीजिए दीर्घ संधि को आप देखते हैं तो आपके सामने क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि का वीडियो ओपन हो जाएगा। तो देख लीजिए, यहीं से नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं, क्रॉस करेंगे तो, और यहीं से आप कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लास, यहाँ पे सब्जेक्ट, आराम से जो क्लास सिलेक्ट करेंगे, जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे वही आपको सामने दिखने लगेंगे। बस वही उसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। बस आराम से सर्च कर सकते हैं, टॉपिक वाइज अलग अलग सेपरेट भी हैं और साथ भी वीडियोस। तो अब अपन को क्या करना है कि जो सर्च कर रहे हैं आप अपने मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे भी जाके सर्च कीजिए, यूट्यूब से जल्दी ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और हमारा मैग्नेट ब्रेन्स आपको चैनल पता ही है कि किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक फ्री एजुकेशन देता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने अगले अभ्यास कार्यों को पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।